जय श्री राम। सभी किसान भाइयों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर BWM टुडे भाव पर। मैं आपका भाई बंटियाड़ा स्वागत करता हूं आपका कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में। अभी तक हम आपको केवल सोयाबीन के साथ की रिपोर्ट दे रहे हैं। इस सप्ताह से हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं। अब से आपको सोयाबीन, सरसों और मसूर 3 आइटम के आज में हम आपको साप्ताहिक रिपोर्ट देने वाले हैं। रिपोर्ट देने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बोलिया के व्यापारी भाई शुभम जी बोलिया का। आपने हमें मार्गदर्शन दिया, आपने हमें मार्केट में क्या क्या भी जानकारी है वो सब हमें देने के लिए आपने जो आपका ज्ञान हमें देने की जो कृपा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और अब चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। आज दिनांक 11 फरवरी 2024 वार रविवार साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत किसान भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन में स्थिति कुछ इस प्रकार की देखी गई है पिछले पूरे सप्ताह के अंदर में। एक समय जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का माल तोलने के लिए जैसे उन्होंने माल तोलना शुरू किया किसानों का, वैसे बाजार में एक तेजी बनते हुए देखने को मिली थी। 1-2 रुपये लगा बूम हुआ था मार्केट के अंदर में। लेकिन जैसे ही विदेशों से रिपोर्ट आती है, ब्राजील, अर्जेंटीना और साथ में अमेरिका में, कनाडा में जो अच्छी पैदावार है सोयाबीन की, जैसे उसकी रिपोर्ट आती है उसके बाद फिर से अभी कल हमको देखने को मिला कि लगभग 70 रुपये टूटते हुए 70-75 रुपये टूटते हुए वो स्थिति देखने को मिली है। बाजार प्लस होने का कारण था कि सरकार MSP रेट पर खरीदने वाली थी, तो उसका कहीं ना कहीं बूम देखने को मिला था। 1-2 रुपये ठीक होते हुए कहीं ना कहीं एक लोअर सर्किट बनते हुए था। लेकिन जैसे विदेशों की रिपोर्ट आई है, अर्जेंटीना, ब्राजील और साथ में अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है, उससे कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ की जो मार्केट क्षति हुई है उसको कहीं भरपाई करने के लिए वो है हमारे देश के जो जितने प्लांट है या जो सरकार चाहे तो आयात कर सकती है। आयात वहाँ का बहुत सस्ता पड़ रहा है, वहाँ की सोयाबीन काफी सस्ती रेंज में मिल रही है। इस कारण से कहीं ना कहीं बाजारों में एक बड़ा बूम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सोयाबीन में पूरी संभावना, जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं अप्रैल में एक संभावना देखने को मिल सकती है। हमारे जो व्यापारी भाई है, जो मार्केट के विश्लेषण करने वाले हैं, उनसे हमने राय ली है। उनके अनुसार ये है जैसे लोकसभा चुनाव एक बार खत्म होता है, सरकार की भी एक मंशा होती है कि चुनाव से पहले हम महंगा को भंडारण दें। अगर सोयाबीन के भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं तेल के और तेल से बहुत सारी चीजें जैसे बेसन, तेल से ही बहुत सारे सेव वगैरह बहुत सारे जो आइटम बनते हैं, तेल जिन चीजों से तेल फ्राई वगैरह जो चीजें बनती हैं उन सब में महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि महंगाई कंट्रोल में रहे। उसके लिए सरकार एक चुनावी स्टंट कर रही है। कहीं ना कहीं सोयाबीन के भाव न बढ़ने में सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है और वो सरकार निभा भी रही है। अभी सरकार भी नहीं चाहती कहीं ना कहीं इसकी रेंज बढ़े। और अभी के समय विदेशों में जो भाव है वो अपने यहाँ से कहीं कम है, इसलिए वहां से आयात भी कर सकती है सरकारें। इसलिए कहीं ना कहीं अभी स्थिति अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी एक थोड़ा लगभग 4700-4800 को प्लांट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी फरवरी में लगभग 20 तारीख के लगभग में हमको एक बार 4700-4800 को एक बार प्लांट देखने को संभावना मिल सकती है। साथ ही साथ अभी की स्थितियां कुछ इस प्रकार की देखने को मिली है साहब। मसूर तीनों की आपको हमने जानकारी दे दी है। अब आपसे निवेदन केवल इतना ही है, हमारा परिवार जल्दी 5000 लोगों का होने वाला है। आपसे निवेदन है जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। हम आप किसान भाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, साप्ताहिक रिपोर्ट के लिए हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एक चीज और क्लियर कर देते हैं, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये हमारे निजी विचार है। हम मार्केट को एनालाइज करके और इंटरनेट पर जानकारी मिल रही है उससे आपको जानकारी दे रहे हैं। इससे बाकी जो भी आप व्यापार करें अपने खुद के मन से करें, अपने खुद के विवेक से करें। इसमें जो भी आपको नुकसान या फायदा होता है, हम तो आपको फायदा देने के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कभी आप अपने विवेक से काम करें कहीं ना कहीं। इसमें साथ में जो भी भाई हमारे यूट्यूब लिंक पे जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी आईडी खोलेंगे तो आईडी में ही व्हाट्सअप का लिंक दे रखा है। व्हाट्सअप से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ जो भी भाई हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, वीडियो के नीचे में सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, वहाँ से आप लगभग 20 से 30 रुपये के समथिंग एक सुपर थैंक्स ऑप्शन होता है, वो कर सकते हैं। उससे हमारा आर्थिक मनोबल बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर किसी को एडवांस जानकारी चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप अच्छा भाव कैसे ले सकते हैं क्या वगैरह पूरी जानकारी हम आपको उसमें दे देंगे। ठीक है किसान भाइयों, जय श्री राम। मिलते फिर वापस, कल मंडी चालू रहने वाली है, सोमवार को कल मिलते हैं। जय श्री। एक बड़ी तेजी हमें अप्रैल में देखने को मिल सकती है। 20 अप्रैल के बाद में एक तेजी देखने को मिल सकती है। लोकसभा का चुनाव जैसे खत्म होता है उसके बाद सभी जिनसों में लगभग एक तेजी देखने को मिलेगी। और उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं चीजों पर से जो अभी बैन लगा रही है सब चीजें धीरे धीरे खत्म कर दी। सरकार की बहुत सारी नीति है, जैसे हम पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि सरकार ने पाम ऑयल के ऊपर पाम ऑयल को टैक्स फ्री कर रखा है। उससे भी कहीं ना कहीं हमारे सोयाबीन के तेलों के भाव नहीं बढ़ रहे थे। ये सब चीजें हैं, सरकार अभी इन पे पूरी बंदिशें लगा के बैठी हुई है। लेकिन जल्दी है, जैसे लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं अप्रैल के अंदर एक सोयाबीन के बाजार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, सोयाबीन की रिपोर्ट आपको दे चुकी है। अब आते हैं सरसों के ऊपर में। सरसों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि अभी कल में ही 100 रुपये टूटे सरसों के अंदर में। सरसों में भी कहीं ना कहीं जैसे आवकों का प्रेशर बढ़ने लगा है, वैसे वैसे कहीं ना बाजार गिरने की स्थिति में आए हुए हैं। और सरसों में जो स्थिति भी बनी हुई है इसमें से लगभग 2-3 रुपये भी और जाने की संभावना है। जैसे माल का प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ते से 2-3 रुपये भी सरसों में जाने की संभावना पूरी रहने वाली है, क्योंकि बंपर पैदावार है। और सोयाबीन में भी भाव न आने के कारण भी सरसों की इतनी आवक है कि सोयाबीन की भरपाई अभी सरसों कर रही कहने के किसी रूप से। इस कारण से भी सरसों में खास भाव का वो जंप देखने को नहीं मिल पा रहा है। अब सरसों की बात होने के बाद अब बात करते हैं आपसे मसूर के लिए। मसूर की स्थिति कुछ इस प्रकार की साहब की ऐसा साल है इस बार में जब किसान
खेत में से फसल निकालते तो तुरंत ही इतने अच्छे भाव देख पा रहा है। मतलब किसान अधिकतर हर साल में लगभग 5,000, 5,500, 6,000 तक, 5,500 तक की बाजार दिखे हैं। कभी कभार तो पिछले 2-3 साल पहले तो लगभग 4,000, 4,500 में मसूर बेचने को सीजन में किसान को बेचते हुए हमने देखा है। लेकिन इस बार में हमें कहीं ना कहीं किसानों को 6,000, 62 रुपये तक देखने को मिले हैं। नई मसूर निकालते से लगभग 58 रुपये से लेकर 62 रुपये की रेंज में भी मंडियों में बिक रहे हैं। बहुत सारी मंडियों में 63 रुपये भी बिक रही है। तो कहीं ना कहीं मसूरों में एक अच्छी दिशा देखने को मिल रही है किसानों को और अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन जल्द ही जैसे अभी 7 दिन में जैसे माल प्रेशर बढ़ता है, मसूर का प्रेशर बढ़ता है, आवक का प्रेशर बढ़ता है, वैसे इसमें भी 4 से 5 रुपये जाने की पूरी संभावना है। ये भी हमारे एक व्यापारी भाई से हमारी बातचीत हुई इस विषय पे, तो वो भी पूरी बात कह रहे हैं कि जैसे एक बार आवक का प्रेशर बढ़ता है वैसे 4 से 5 रुपये जाने की पूरी संभावना है मसूर के अंदर में। जो भी किसान भाई माल निकाल चुके हैं लगभग 5-7 दिनों के अंदर जो भी माल निकाल पा रहे हैं, जिन्हें निकाल दिया वो बेच दें, इसमें आप फायदा ले लेंगे। 2-5 रुपये मसूर में जल्दी जाने वाला है। कारण केवल एक ही है, आवक का प्रेशर बढ़ने वाला है। ठीक है किसान भाइयों, आज मैं आपको सोयाबीन, सरसों